वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नदियों के बारे में उनसे संबंधित राज्य, कौन सी नदी किस राज्य से संबंधित है, ये आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनसे एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, जो भारत की प्रमुख नदियाँ कौन है? हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? उत्तर भारत की नदियाँ कौन सी हैं? तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। सिंधु नदी के बारे में पढ़ लीजिए। सिंधु नदी में क्या होता है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सिंधु नदी जो निकलती है बोखरजू हिमनद कैलाश पर्वत की श्रेणी से निकलती है। ये हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में कितनी कुल लंबाई है? तो जो इसकी सिंधु नदी की भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को जाना जाता है सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? तो सबसे गहरे महाखंड का जो नाम है गिलगित है। ये कितना है? 5200 मीटर है। आगे चलते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या नाम है? तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है बैरीनाग है। जो इसका उद्गम स्थान है ये बैरीनाग है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? झेलम है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अगला है, व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो व्यास नदी को विपाशा या आर्गी किया के नाम से जाना जाता है। अगले, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो जो सतलज नदी होती है राकाश ताल झील से निकलती। कहाँ से निकलती है? राकाश ताल झील से निकलती है। आगे, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो घाघरा नदी हमारी होती है शिवालिक के पान मालवा पंख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन आ जाए कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये शिवालिक के पान मालवा पंख से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को अन्य पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आगे है, गंगा नदी तंत्र के बारे में सुन लीजिए। हमने बता दिया, एक नदी बता दी, दूसरी नदी के बारे में आप सभी लोग सुन लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोमुख हिमनद है। कौन सा है? गोमुख हिमनद है। अगला है, किन दो नदियों को संगम देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी कहा जाता है? तो जो ऐसी जो नदियां हैं कहलाती है भागीरथी और अलकनंदा। जो ये होती हैं क्या है?
देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती कौन है? भागीरथी और अलकनंदा। आगे क्वेश्चन चर्चा करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन है। आगे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है 2501 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? बृहत्तम नदी का क्या नाम है? तो गंगा नदी है। आगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? तो जो ये तो है, सबको पता है, सुंदरबन का डेल्टा है। आगे, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी की कुल कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर है। यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा से इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभ में जिस नदी को नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को जाना जाता है। अभी मैं लास्ट में आपको इनसे संबंधित राज्य को भी बताऊंगा, इनसे कौन सी नदी किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके किस राज्य से कौन सी नदी संबंधित है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली, सबसे अधिक, ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? जो हमारी अधिक पथ मतलब अधिक बार परिवर्तन करती है, रास्ते को बदलती है, तो हमारी कोसी नदी है। अगला है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो ये जो विभाजित होती है चंबल और साबरमती के, चंबल और साबरमती से विभाजित होती है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब कौन सा आता है हमारा? तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है मानसरोवर झील के पास चीमा युगडुग हिमनद से निकलती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील के पास चीमा युगडुग हिमनद से निकलती है। अगला है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली किस नदी से है? मजौली किस नदी से है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से है। किससे है? ब्रह्मपुत्र नदी से है। आगे, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो ब्रह्मपुत्र, फिर से आ गया क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से चीमा युगडुग हिमनद से निकलती है। 2 बार टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा भी क्वेश्चन वही हो गया है, सॉरी। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली किस नदी से है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी से है। फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी से है। अब हम आपके बीच में भारत की
प्रमुख नदियां एवं संबंधित राज्य। तो कौन से नदी किस राज्य से संबंधित है? वीडियो को आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब करें। तो प्रमुख नदियां उनसे संबंधित राज्य, पहला कौन है? सिंध नदी। ये किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। झेलम जम्मू कश्मीर, चेनाब हिमाचल प्रदेश, रावी हिमाचल प्रदेश, व्यास हिमाचल प्रदेश, सतलज पंजाब। और जो गंगा हमारी होती है ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। यमुना भी हमारी किन किन राज्यों से संबंधित है? उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। गंडक उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। कोसी नदी बिहार से। लूनी राजस्थान, बनास गुजरात एवं राजस्थान, चंबल राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। सिंधु नदी, सिंधु है यहाँ पर, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। आगे है बेतवा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सोन नदी छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से। दामोदर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह अभी ऊपर क्वेश्चन था। आगे है साबरमती गुजरात, माही गुजरात, नर्मदा गुजरात एवं मध्य प्रदेश, ताप्ती गुजरात एवं मध्य प्रदेश, महानदी उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, गोदावरी महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। कृष्णा, जो हमारी कृष्णा नदी है ये कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे है हमारा कावेरी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश एवं असम। जो ये नदी थी कौन से राज्य से संबंधित ये हमने बता दिया। हमने नदी तंत्र के बारे में बता दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कल हम नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आपके लिए नया टॉपिक, एक अच्छा सा टॉपिक बढ़िया सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।